मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता। शादी के नाम ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के एसओजी टीम राजगढ़ पुलिस द्वारा 22 मार्च 2024 को शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। बड़ी बात है कि बंधक बनाकर अवैध रूप से परेशान करता था। राजगढ़ क्षेत्र से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक गिरोह बनाकर हरिचरण नाम का व्यक्ति बाहर से लड़के बालों से बात करता था और लड़की को फंसाकर दलाली का काम करता था। प्रशासन के द्वारा बताया गया कि स्टेट लेवल पर शादी करने का काम करते थे, जैसे राजस्थान, झांसी, दूसरे प्रदेश के लोगों को फंसाने का काम करता था। एसओजी टीम राजगढ़ पुलिस के द्वारा 10 मोबाइल फोन, 4 मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए कैश और कुछ अवैध असलहा भी बरामद किया गया, जिससे लोगों को डराते धमकाते थे। एक प्रेमिका प्रेमी के कहने पर काम करती थी, महिला दुल्हन के रूप में पेश करती थी। शैलेंद्र शहजाद इन लोगों के द्वारा ठगी करने का बिजनेस अच्छा चल रहा था। ओम प्रकाश के द्वारा महिला से लोगों को फंसाया जाता था। पुलिस के द्वारा टीम गठित कर जांच करने की कार्यवाही की जा रही है। आप देख रहे हैं वीवीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से श्याम बिहारी की खास रिपोर्ट है। इसमें कुछ खुलासा आपने किया है कि ये लोग शादीशुदा होने के बाद भी शादी करते थे और जंगल में जाकर क्या है इसका? देखिए, बहुत बड़े गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, जो कि शादी के नाम पर लोगों से ठगी करता था, उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करता था और उनसे पैसे लेता था। ये एक संगठित रूप से काम करते थे, जो कि हमारे यहाँ राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। टोटल अभी 9 अभियुक्त इसमें हम लोगों को मिले हैं। इन लोगों ने कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की है। ये गैंग बनाकर एक प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, हम शादी कराने के लिए एक लड़की है हमारे यहाँ, लड़के वालों को बुलवाया जाता है। इसमें एक हरिचरण नाम का व्यक्ति है, जो कि हमीरपुर का है, जो बिचौलिया का काम करता है, दोनों का संपर्क कराता है। फिर जब व्यक्ति जो लड़के वाले यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उनको ये बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके परिवार वालों को फ़ोन कराते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं। जितने भी पैसे इन लोगों ने मंगवाए हैं, उन सभी की हम लोगों के पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन लोगों ने ठगी की है। फिलहाल जो 2 लोगों ने आकर शिकायत की, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरह की ठगी की गई है, उनसे भी तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कई जनपदों से क्या इन ठगों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो ये फंसाते थे, ये अलग अलग जनपदों के लोगों को। हाँ, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटर स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे। राजस्थान के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ सेम पैटर्न पर ठगी की गई है। उसके बाद हमारे झांसी, जालौन एरिया के लोग हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें की गई हैं। और ये जो गैंग है, इसमें सोनभद्र और हमारे यहाँ जो राजगढ़ का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। वहाँ के जंगलों में लोगों को ले जाते थे, वहीं उनका हाथ पैर बांध देते थे, मारपीट करते थे और उनको मजबूर करते थे कि वो इनके अकाउंट में पैसे डलवाएं। और उसके बाद चूँकि व्यक्ति जो शादी करने आया होता था, वो खुद अपनी लोक लज्जा की वजह से पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं करता था। लेकिन इस बार एक डिस्ट्रेस कॉल हम लोगों को आई, जिसमें हम लोग को पता चला। तुरंत हमारी जो जनपद की एसओजी टीम है और संबंधित राजगढ़ थाने की जो टीम है, वो एक्टिवेट हुई। उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा। उसके बाद इन सभी पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा और उनके पास से लगभग हम लोगों को 10 मोबाइल फ़ोन्स, जिसका इस्तेमाल ये करते थे, 4 मोटरसाइकिलें, 15,000 रुपये कैश और कुछ अवैध असलहे भी हम लोग बरामद हुए, जिससे कि वो डराते थे। सर, उसमें एक प्रेमिका पकड़ी गई है। वो प्रेमिका अपने प्रेमी के कहने पे ये सब करना शुरुआत कर दी थी, वो जबकि किसी और जनपद की रहने वाली है। ये सब क्या कहानी है? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है ओम प्रकाश, उसके साथ एक महिला रहती थी। तो वो महिला भी इस गैंग का हिस्सा थी। उसको ये दिखाया जाता था कि ये लड़की है जिसकी शादी होनी है। ये मल्टीपल टाइम्स इनको दिखाया जाता था। उनका रोल ये होता था कि अपने आप को दुल्हन के रूप में प्रेजेंट करना। और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, वो ये शैलेश, शहजाद और ये लोग करते थे। तुरंत उनको अपने कब्जे में लेके बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट भी करते थे और एक बड़ा तरीके संगठित और जघन्य तरीके से इस चीज़ को काम करते थे, जैसे बिल्कुल नाटकीय ढंग से चीज़ों को अंजाम देते थे। और इनके तार किससे जुड़े हुए हैं, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। और इस तरह की जितने भी मुकदमे होंगे, उन सबों को हम लोग बिल्कुल एक SIT बनाकर इनकी अच्छे से पर्यवेक्षण करके इन विवेचनाओं को कराएंगे और उस पर इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी लोग करेंगे। ठीक। कितने समय से गैंग काम कर रहा है? ये काफ़ी समय से, 3-4 साल से।